Hello students, this is Rekha and you're watching your favorite channel Rekha मैथशाला। मैथशाला में क्लास 9th की मैथ की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है, ये अपना पार्ट सेकेंड चैप्टर नंबर 1 का। सो आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.1। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा कलीग्स को, फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को शेयर करें ताकि सभी को हेल्प हो क्लास 9 की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, इज इज जीरो रेशनल नंबर? इज जीरो रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज द रेशनल नंबर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। नंबर्स के बारे में मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई है, सो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे आपको नंबर्स का डिटेल मिल जाएगा कि रेशनल नंबर, होल नंबर, सारे नंबर्स पढ़ाए हैं वहां पे। नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये दो ऐसी कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन से अगर कोई नंबर सेटिस्फाई होता है तो वो नंबर क्या है, अपने आप में एक रैशनल नंबर। अब हमें इसी चीज को क्या करना है, प्रूव करना है कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं। अब ये देखो जीरो है, जीरो को अगर मैं 0.1 लिखूं, इन केस जीरो को हम 0.1 लिखते हैं तो क्या इस जीरो में कुछ चेंज होगा? नहीं। 0.2 लिखेंगे तो कुछ चेंज होगा? नहीं। 0.3, 0.4, तो मतलब हमने ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 0, इसको हमने P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया है। अब P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया, एक चीज हमने कर ली। अब इसमें क्या होना चाहिए, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। अब ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अब 0 और 1 क्या है, दोनों इंटीजर है। हाँ, क्यों? इंटीजर्स क्या होता है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो या इंक्लूडिंग होल नंबर। तो ये तो हमें प्रूव हो गया है कि ये दोनों क्या है, इंटीजर है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट कंडीशन है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हाँ भाई, ये 0 के इक्वल नहीं है। 1 2 3 4 हम ऐसे इसको लिख सकते हैं और भी आगे। तो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर जो है अपना वो 0 के ऊपर इक्वल नहीं है। तो हमारी ये दोनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। दैट मीन्स 0 एक रेशनल नंबर है। और आगे क्या पूछा है, क्या हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। ये लिख दिया, कोई सा भी अपन एग्जाम्पल यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, स्टार्ट। आप पेन और कॉपी, अपना रजिस्टर लेके बैठे तो आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आपको एक PDF है जो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर 3 एंड 4। 3 और 4, 3 और 4 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 6 रैशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बता दूं, मैं इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 2 इनफाइनाइट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ओके, ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अभी हमें कितने फाइंड आउट करने हैं? 6। सबसे पहले तो जितना हमें फाइंड आउट करना है उसमें 1 ऐड करेंगे। सिंपल है ये तरीका, 2 मेथड है, मैं दोनों मेथड आपको बताती हूँ। जो मेथड आपको अच्छा लगे, इजी लगे, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर? 6 + 1, जितने भी हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है उसमें 1 ऐड करेंगे। सिंपली कितना है, 7। ठीक है, इसको हमें दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है।
3 इंटू 7/7, हम अपॉन में करेंगे तब इसका मतलब क्या होगा 1 होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं केवल 7 से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या होगा, ठीक नहीं होगा, वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो 3 का वैल्यू चेंज कर देगा। 7 3 21 हो जाएगा। क्लियर। 7 अपॉन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21/7, 4 इंटू 7/7, 28/7। क्लियर। इसका मतलब क्या है, ये जो 3 है ना, इसको हम 20/7 भी लिख सकते हैं और 4 को हम 28/7 भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बीच में जितने भी नंबर हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हो गए अपने क्या है, रेशनल नंबर। क्लियर। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ कि दूसरा जो मेथड है, सेकंड मेथड में अपन क्या करेंगे, 3 एंड 4 इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। 3 + 4/2, 7/2, ये भी एक रेशनल नंबर है इन दोनों के बीच का। इसके वैल्यू देखो कितनी होगी, 2 3 जा 6.5, 3.5, मतलब ये इन दोनों के बीच में ही है। क्लियर। एक नंबर ये आ चुका है 7/2। दूसरा निकालेंगे अपन 3 + 7/2/2, कितना होगा 6, 13/2 2 जा 4। क्लियर। ये कैसे किया, इसको अपन एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, 6 + 7 कितना होगा 13, 2 ऊपर चला जाएगा, ये इसके डिनोमिनेटर में 4, 13/4, ये भी इसका एक वो हो गया। अभी हमने 3 और 4 का निकाला, फिर 3 के साथ में 7/2 का निकाला, अब 4 के साथ में 7/2 भी निकाल, 7/2/2 कितना हो गया ये 15/4। तो ऐसे करके हम जितने भी अपने फाइंड आउट करने हैं अपन उतने निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में अपन क्या लिख सकते हैं, इन दोनों नंबर को ले सकते हैं, 7/2 और 13/4 को, फिर इनका पेयर ले सकते हैं। ठीक है। ऐसे अपन जितने भी रेशनल नंबर अपने को फाइंड आउट करने हैं उतने अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। फर्स्ट वाला मेथड आई थिंक ज्यादा इजी है, लेकिन अगर ये प्रेफर करते हो तो आप ये भी यूज कर सकते हो। क्लियर। ऐसे हम रेशनल नंबर फाइंड आउट हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि रेशनल नंबर दो बच्चों के सेम ही हो, कोई इस मेथड से निकाल रहा है तो उसके अलग है, हमने अभी पिछला जो मेथड से निकाला है उसका अलग है, क्योंकि अभी हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी है, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। 5 rational number between 3/5 and 4/5। सेम, सबसे पहले हमने क्या किया था, 5 + 1 6, इसको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6/6, 4/5 इंटू 6/6, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 24/30। इसमें कितना है, सॉरी, इन दोनों के बीच में अपने नंबर लिखेंगे, कितना हुआ 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5। तो ये 5 रेशनल नंबर अपन ने फाइंड आउट कर लिया इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में। क्लियर है। ओके, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट, स्पीड अगर ज्यादा लग रही हो तो आप वो भी बता सकते हैं, हम स्पीड को थोड़ा स्लो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट चेक करना है, ट्रू है या फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है अपना, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ये हमको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। अगर यस तो रीजन देना है, अगर नो तो भी रीजन देना है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब सबसे पहले तो हमें ये देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, विच स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। क्लियर। अब हमने लिखा 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। सेकेंड चीज है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, विच स्टार्ट फ्रॉम 0।
0 1 2 3 4 5। तो हम इस 0 को छोड़ के यहाँ पे आगे लिख सकते हैं नेचुरल नंबर, लिख सकते हैं क्योंकि ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर। तो या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, every natural number is a whole number, however every whole number is not natural number। नेचुरल नंबर तो होल नंबर होते हैं सभी, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर? तो ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है अपना, ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट है अपना एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं क्या? अब ये है क्वेश्चन। तो सेम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर विद 0, मतलब 0 शामिल होता है। जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर है 0 के साथ में वो सभी क्या होते हैं अपने इंटीजर। नेक्स्ट अपना हम लिखेंगे होल नंबर, सेम जो 0 से स्टार्ट होता है। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है कि इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है। हाँ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? नेगेटिव का। इंटीजर्स में नेगेटिव भी शामिल होते हैं जबकि होल नंबर में नेगेटिव शामिल नहीं होते हैं। पॉजिटिव भी है सारे और 0 भी है इसमें, लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है। और इंटीजर को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5/2, बट आप होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। क्लियर? इनको दोनों को देखने से पता चल रहा है हमें। हम कंपैरिजन करके इसलिए बता रही हूँ आपको, तो आपको खुद को पता चले कि हाँ कंपैरिजन करने से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर ये चीज शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट क्या है अपना, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नो, इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। क्लियर? बट ये कह सकते हैं होल नंबर इंटीजर होते हैं क्योंकि होल नंबर जितने भी हो सारे किसमें इंक्लूडेड है, इंटीजर्स में। क्लियर है? ओके नेक्स्ट अपन बात करते हैं एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ, राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है बट हाँ कंटेंट अच्छा होगा। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि सभी रेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। चेक करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में हो। P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन थी, ये हमने लिख दी रेशनल नंबर के लिए। होल नंबर सेम 0 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले तो एक यहाँ पे ही पता चल जाएगा अपने को कि इसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, P/Q की फॉर्म में लिखेंगे। और P/Q की फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है तो वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर वो नंबर है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी। और इंटीजर्स, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर में तो क्या इंक्लूड होता है, क्या नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं जो हमारे होल नंबर में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इसे देख, इनका कंपैरिजन करने से हमें पता चल रहा है इनमें इंटीजर्स होते हैं, दोनों इंटीजर होते हैं। इंटीजर हमारा इसमें इंक्लूड ही नहीं होता है और ये इस फॉर्म में हम इनको लिख नहीं सकते हैं। तो ये भी अपना स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्लियर? आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में जाके बताइए, हम और अच्छा प्रोसेस निकाल के लाएंगे आपको समझाने के लिए। क्लियर है? तो अपना एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो चुका है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। अपना जो टारगेट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सेम है, अपने को स्टेटमेंट है उनको जस्टिफाई करना है, ट्रू और फॉल्स है। जो भी अपना आंसर है उसको एक जस्टिफाई रीजन के साथ में, वैलिड रीजन के साथ में जस्टिफाई करना है।
क्वेश्चन नंबर 1 है एवरी irrational number is real number. अपना फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि सभी इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। इसको प्रूव करना है अपने को। तो सेम चीज है, अपन कंपैरिजन करके देखेंगे। कंपैरिजन करके देखने में क्या है कि अपने को यही क्लियर हो जाएगा कि है या नहीं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। सिंपल है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते हैं, विच ऐसे नंबर विच कैन नॉट राइट इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकता है, रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, वो अपने होते हैं इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यही मामला खत्म हो गया। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल जितने भी नंबर होते हैं उनका दोनों का कलेक्शन, दोनों का कंबाइन या दोनों का जो कलेक्शन होता है वही क्या होता है, अपना रियल नंबर होता है। तो मतलब जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर तो है ही, क्योंकि कलेक्शन होता है इन दोनों का। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कलेक्शन क्या होता है, रियल नंबर। तो कंपैरिजन करने से हमें पता चल गया कि सभी इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। तो ये जो अपना स्टेटमेंट है, ये अपना स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। ये कह रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसके फॉर्म में होता है, रूट m की फॉर्म में। वेयर m इज द नेचुरल नंबर, वेयर m इज नेचुरल नंबर। क्लियर? ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ये जो नंबर लाइन है, इसको बनाने से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। नंबर लाइन हमने बनाई एक 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। क्लियर? हमने एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर ली। अब ये कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसके फॉर्म में है, रूट m की फॉर्म में है। हम इनको रूट में लिखते हैं। ये कह रहा है अपने को कि जितने भी नंबर हैं वो किसके फॉर्म में है, रूट की फॉर्म में। क्लियर? वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, और इसके अंदर जितने भी नंबर है वो क्या है, सभी नेचुरल नंबर। क्लियर है? तो इसको देखने से पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट टोटली क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स स्क्वायर रूट नहीं होते, रेशनल नंबर भी नहीं होते, नेचुरल नंबर भी नहीं होते। नेगेटिव जो वैल्यू है ये नंबर्स अपने नेचुरल नंबर नहीं होते। भाई नेचुरल नंबर तो हमें पता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? तो ये जो नेगेटिव नंबर हैं और ये सभी पॉजिटिव होते हैं, ये नेचुरल नंबर में इंक्लूडेड होते ही नहीं है। और ये रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 4 है, यहाँ तो पॉजिटिव नंबर है, ये सभी नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। रूट 2 की बात की जाए तो रूट 2 भी एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं है, ये नेचुरल नंबर भी नहीं है ये। तो जितने भी पॉइंट्स हैं नंबर लाइन के वो कहीं कहीं इस फॉर्म में हो सकता है। जैसे ये है रूट 4, तो हाँ ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। भाई ये 2 आएगा तो 2 एक नेचुरल नंबर है। बाकी ये बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, टोटली फॉल्स। क्लियर? एक नंबर लाइन से अपने को इजीली क्लियर हो रहा है, दिख रहा है अपने को एकदम। ओके, नेक्स्ट है अपना एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। सेम है जो पहले किया था।
अपोजिट तरीके से दे रखा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसी के टाइप का है ये जो पहला स्टेटमेंट था। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल ही होते हैं? नहीं भाई, रियल नंबर तो क्या होता है, रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन होता है। क्लियर? तो जो रेशनल नंबर बच गए, रेशनल नंबर तो ये कह रहा है कि सभी जितने भी रियल नंबर हैं वो क्या होने चाहिए, इरेशनल, ये कहना चाहता है। तभी प्रूव हो गई कंडीशन। तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो कुछ रेशनल नंबर भी शामिल होता है। रूट 16 है ये हमारा, ये तो रैशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। सो कह सकते हैं हम कि एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो ये टोटली क्या है, फॉल्स। ये कंडीशन भी क्या है अपनी, फॉल्स है। क्लियर? नेक्स्ट, रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ये कह रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट हैं, क्या वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो क्या इरेशनल होते हैं? इस चीज को प्रूव करना है। इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, ऑल स्क्वायर रूट। हम थोड़े से स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये कंपैरिजन में इसलिए बता रही हूं कि आपको क्वेश्चन को देख के पता चल जाए कि हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली है या नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 एग्जाम्पल ले लिए। पॉजिटिव इंटीजर, अब इसमें इंटीजर डालेंगे वो भी पॉजिटिव। 2 डाला, 5 डाला, 16 डाला, 25 डाला एंड 3 डाला। ठीक है, ये हमने कुछ कंडीशंस, कुछ भी डाल सकते हैं। पॉजिटिव होने चाहिए, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर है ये सभी और पॉजिटिव भी हैं सारे। इरेशनल, ये कहना चाह रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट में इंटीजर्स हैं, क्या वो सभी इरेशनल होते हैं? सबसे पहले तो यही प्रूव करते हैं अपन। तो ये जो है ये क्या है, हाँ भाई ये इरेशनल नंबर ही है। तो हाँ ये एक चीज तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इरेशनल नंबर ही है, ये भी इरेशनल है। अब इसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 4, और 4 क्या है, रेशनल नंबर है 4। तो यहां पे इसके बाद क्या हो गई, गलत हो गई। इसका भी अपन निकालेंगे तो ये 5 है और ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन, ये जो बताना चाह रहा है, ये कंडीशन सभी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स पे अप्लाई नहीं हो सकती। तो ये तो स्टेटमेंट क्या है अपना, फॉल्स है। सेकंड, ये अपन से एग्जाम्पल भी पूछ रहा है, गिव एन एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल है, ये दोनों आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि ये हमने पॉजिटिव इंटीजर तो लिया है स्क्वायर में, लेकिन वो इरेशनल नहीं है, वो नंबर क्या है आपके, रेशनल नंबर है। क्लियर? तो आप इनको एज ए एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को नंबर लाइन पे क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये अब जो भी वर्क करो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन का, तो आप स्केल लेके करें, क्योंकि हमें परफेक्ट मेजरमेंट लेना होगा। 0 1 2 3 4 5। क्लियर? तो हमें रूट 5 का, तो सबसे पहले इसके लिए है ना हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, p का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम इसमें बेस और परपेंडिकुलर क्या लें कि जिससे क्या हो जाए, हाइपोटेनियस अपना कितना आ जाए, 5 आ जाए।
ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस बेस ले लो। हमने बेस लिया 1, 0 से 1 यूनिट, ठीक है। ये हमने एक बेस ले लिया, 1 ये हो गया। अब ये कितना होना चाहिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 4, तब बनेगा आपका √5 हाइपो। तो ये इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो इस पे तो हम यहाँ पे एक 90 डिग्री का सबसे पहले तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में हम 2 सेंटीमीटर अपने स्केल में मेजर करके 1 2, अभी मैं स्केल से नहीं समझा सकती क्योंकि स्केल बहुत छोटा है तो दिखाई नहीं देगा अभी। तो हमने जैसे ये 1 और ये 2 यूनिट ले लिया अपन ने, 2 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है, यहां से यहां तक। क्लियर, ये लो। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बेस 1 ले रखा है तो आप भी 1 ही लो, नहीं, आप परपेंडिकुलर को भी 1 ले सकते हैं, बेस 2 का ले लीजिए। क्लियर। अब इस चीज को अपन क्या करेंगे, जितना भी ओ बी और सी, ओ सी ये अपना क्या आ गया √5। अब इस चीज को हमें नंबर लाइन पे लेके आना है, तो हम कंपास की हेल्प से इतना आर्क, इतना मेजरमेंट लेके और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो जहां पे ये आर्क ड्रॉ होगी वो जो अपना पॉइंट होगा वो पॉइंट ही अपना क्या होगा, √5। क्लियर है, इजी है, हार्ड नहीं है ज्यादा। कंपास और स्केल दो ही चीजों की हेल्प होगी, और एक डी। क्लियर। सबसे पहले हम 1 या 2 यूनिट का अपन बेस लेंगे, उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उस पे हाइपोटेनस अपना आ गया, और जितना हाइपो है उतनी हम कंपास में आर्क लेंगे और उसको नंबर लाइन पे कट करेंगे। जहां पे कट होगा वहीं पे अपना √5 क्या हो जाएगा, लोकेट हो जाएगा नंबर लाइन पे। क्लियर है। अब किसी का भी कर सकते हो, √2 का भी रिप्रेजेंट करना हो या √3 को रिप्रेजेंट करना हो तो वो भी कर सकते हो। 2 का हम दोनों को 1 1 ले लेंगे, इसमें कितना लेंगे, 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना लेंगे, रूट लेना पड़ेगा। 3 रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होगा, 3 में √2 का और 1 का ऐसे लेना होगा, जब जाके इसका स्क्वायर कितना हो गया 2 1, तब आपका क्या होगा 3। क्लियर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें आपको स्पाइरल बनाना है, इन्हीं का √1 √2 √3 √4 ऐसे ही। तो सेम है, पहले √1 को करेंगे तो क्या करेंगे, 1 यूनिट और एक 1 यूनिट ये कर दिया, तो ये लो रिप्रेजेंट हो गया। फिर नेक्स्ट करते जाएंगे, ये कितनी आ रही है, ये √2 है अपनी, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 का, फिर उसको आर्क लेंगे और फिर उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी √3। तो ये स्पिरल आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोग खुद लोग प्रैक्टिस कीजिए इसकी। कहीं डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जाके मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम उसका डाउट भी क्लियर करेंगे। ओके।